Hello guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम है मॉर्निंग 8 o'clock और मैं अभी अभी उठी हूँ और फ्रेश होने के बाद बस मेरा मूड था गरम गरम कॉफ़ी पीने का, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और अब मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ और आपके साथ भी बातें कर रही हूँ और मैंने अपना व्लॉग बनाना भी शुरू कर दिया है और साथ साथ ये मज़ेदार सी कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ। सुबह सुबह कॉफ़ी की खुशबू और कॉफ़ी आपको मिल जाए, सच में गाइस दिन कंप्लीट हो जाता है। और कॉफ़ी दूध वाली क्रीमी कॉफ़ी हो तो क्या ही बात है। मुझे पानी वाली सिंपल कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद और ब्लैक कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग उसे क्यों पसंद करते हैं, पर हम किसी को कुछ नहीं कहते। अपनी अपनी चॉइस है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो काम करे। मैं तो इसी बात को अहमियत देती हूँ। सही काम करे, गलत बिल्कुल ना करे। अब टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था दोपहर का और मुझे भूख लग रही थी और मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ मैगी और इसमें मैं चिकन ऐड करके बनाऊँगी। हमेशा मैगी के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करती हूँ, वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, चिकन ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझसे सिंपल या फिर मीट बॉल नहीं होते उसे ऐड कर देती हूँ। मुझसे सिंपल मैगी बिल्कुल नहीं खाया जाता है, पता नहीं क्या बात है, मुझे पसंद ही नहीं है। और इसे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से पका सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस उसे बॉयल किया और उसका साशे डाल के बस गुज़ारे लायक आपने खा लिया। आप गोश्त में बना सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर में बना सकते हैं। मैं तो चपली कबाब के साथ भी इसे बनाती हूँ और ये मैंने बना लिया है अपने लिए और ये मैंने चिकन में बनाया है और ये मैं कब खाने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इसे खाएंगे गाइस, सच में आप लोग बनाइएगा और आप इसे खाइएगा, आपको इतना डिफरेंट मैगी लगेगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि नॉर्मल मैगी जो मसाला होता है, अब घर के इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने होते हैं और गोश्त को आपने अच्छी तरीके से भूना और फिर आपने मैगी को अलग बना के उसमें मिला दिया, तो ये बहुत ज़्यादा लजीज मैगी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मसाले को इतने ज़्यादा भी नहीं है, कुछ सिंपल से मसाले हैं। थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, पिसा हुआ लहसुन आपने गोश्त में ऐड किया और इसका जो साशे आता है आपने हाफ़ वो डाल दिया और ऑयल के अंदर आपने गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब वो जब तैयार हो गया आपने साइड पे कर दिया, आपने अपना मैगी बॉईल किया। जब मैगी डन हो गया तो आपने उस मसाले के अंदर, गोश्त के अंदर उसे ऐड कर दिया और उसका जो आधा साशा बचा हुआ था, हाफ साशा, वो आपने ऐड करके उसे उसी वक्त 2 मिनट के लिए कुक किया। मज़ेदार सा मसाले वाला चिकन वाला मैगी तैयार हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरी प्लेट में देख रहे हैं कितना लजीज मैगी बना हुआ है और मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी अपने घरों में इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं, तो गाइस ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने निकाले थे फ्रोज़न समोसे फ्रीज़र से और मैं ये बनाने लगी हूँ। शाम का वक्त है और ये मैं नगेट्स बनाने लगी हूँ। मैं शाम की चाय बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि फ़ैमिली के लिए ये सब भी फ्राई कर देती हूँ। ये मेरी सिस्टर और मैं कल ही इम्तियाज़ से लेकर आए थे और मुझे इसको ज़िपर बैग में भी डाल के फ्रीज़र करना था, क्योंकि मैंने ऐसे ही ला के फ्रीज़र में रख दिए थे। मैं अभी इसे ज़िपर बैग में रख चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए नगेट्स भी निकाल रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे फ्राई करनी थी। और ये मैं आपको नगेट दिखा रही हूँ, ये सबरोसो के नगेट्स थे। सबरोसो के नगेट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, इसलिए मैंने इनके ये नगेट्स लिए। फ्रोज़न समोसे मैं कैनन्स के लेकर आई थी और ये सब चीज़ें घर में वो तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप बस इन्हें फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें, बहुत कन्वीनियंट होता है ये और आपको चाय के ऊपर इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करना पड़ता। कभी कभी एहतमाम भी अच्छा लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं हमेशा इसे ला के अलहदा-अलहदा ज़िपर बैग में रख देती हूँ, एक-एक दिन की क्वांटिटी के हिसाब से।
इससे ये होता है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और टाइम उनको मिलता है आराम से। आप बार बार इनको खोलो और निकालो, ऐसा नहीं होता। एक पैकेट आपने खोला और आपको जितना फ्राई करना है आपने बस उतना ही फ्राई किया। मुझे जितना फ्राई करना है मैंने उतना निकाल लिया, बाकी मैंने दूसरे ज़िपर बैग में डाल के पैकेट्स बना के रख दिए बाकी चीज़ें। और इसी तरह मेरी सिस्टर गोश्त भी लेकर आई थी, वो भी मैं ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़र कर दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को देखना होता है। एक प्रॉपर एक दिन के हिसाब से बना के रखना होता है पैकेट्स, फिर आपको आसानी रहती है, वरना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ टाइम निकाल के ये सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएं तो फिर आपको आसानी ही आसानी रहती है। आप ये देख लें गोश्त, और अब इसे बस ज़िपर बैग में डालना है और मैं इसे डीप फ्रीज़र कर दूँगी और अपने लिए समोसे और नगेट्स फ्राई कर लूँगी। बस मेरा अभी यही काम है। काम वक्त पे हो जाए, इससे बेहतरीन कोई और बात नहीं हो सकती है। ये मैंने देख लें आप नगेट फ्राई कर लिए हैं और मेरा नगेट खाने का मूड था, बाकी फ़ैमिली को मैंने नगेट और समोसे फ्राई करके दे दिए हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ नगेट खाने का मूड था, तो मैं अपने लिए नगेट फ्राई करके लेकर आ गई हूँ और ये इतने यमी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। नगेट कौन होगा ऐसा इंसान जिसे नगेट्स नहीं पसंद होंगे। मुझे लगता है पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसे नगेट्स ना पसंद हो, क्योंकि बच्चे क्या बड़े क्या सब इसके दीवाने हैं। मेरे नाफियों के साथ तो मेरी रेस लगती है बाकायदा, कि वो बोलता है कि मुझे 5 खाने हैं, मैं कहती हूँ मुझे 6 खाने हैं, तो फिर वो भी थोड़ा सोचता है, बोलता है मुझे भी ना 6 खाने हैं। और 3 से ज़्यादा मोहतरम से खाए नहीं जाते। बातें बड़ी बड़ी। जाहिर सी बात है वो छोटा सा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए 3 भी इनफ है। तो हमारी बस इसी तरह की रेसें लगती रहती हैं खाने की चीज़ों के मामले में। और सब कहते हैं कि खाने के मामले में ये तुम पे गया है, और मैं और वो इतना हंसते हैं इस बात के ऊपर। अब घर में उसकी और मेरी पसंद एक ही है और हम दोनों को एक ही चीज़ पसंद आती है, तो इस बात पे घर वाले सब यही बोलते हैं कि इनकी पसंद एक है। किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, पर मुझे दिए बगैर वो चीज़ कोई भी नहीं खा सकता, उसको ये पता है बहुत अच्छे से। और मेरी सारी चीज़ों पे उसका इस कदर हक होता है कि वो मुझे खाने नहीं देगा, वो खुद खा लेगा। और मैं उससे कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। और छोटे बच्चों से तो थोड़ा लाड होता है ना, तो वो थोड़ा सा लाडला भी है और मेरा ख़ास तौर पे लाडला है, तो इसलिए। अब मैं तैयार करने लगी हूँ डिनर रात के लिए, और उसमें मैं आज बनाऊंगी चिकन पालक, भुना हुआ चिकन पालक, क्योंकि पालक जो होता है वो भुना हुआ ही अच्छा लगता है और गोश्त के साथ भुना हुआ हो तो उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो ये मैंने पालक चॉप कर ली थी सारी, और इसे चॉप करके धोना एक बहुत बड़ा अहम काम है। मतलब इसे साफ़ धोना होता है, बहुत ज़्यादा पानी से इसे धोना होता है, क्योंकि इसकी ज़रा से भी इसमें मिट्टी अगर रह गई तो पूरी डिश ख़राब हो जाती है। तो बहुत सफाई से इसे मैंने वॉश किया है और इसकी कटिंग मैंने कर दी है। बारीक बारीक कटिंग होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पालक काटते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता। जब आप भुना हुआ पालक बनाएंगे तो ये बारीक बारीक कटिंग पता भी नहीं चलती है और इतना जायकेदार पालक बनती है। तो जब आप कटिंग करें तो इसका भी ख्याल रखें कि पालक को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करते हैं। और कुछ लोग तो इसको बॉईल करके बनाते हैं, इसका पेस्ट बना के बनाते हैं। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कटिंग बारीक करती हूँ और वो जब मैं उसे किसी भी गोश्त के अंदर भूनती हूँ तो वो बिल्कुल मैश हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा जायकेदार खाना बनता है इससे। पालक गोश्त जो बनता है बहुत जायकेदार बनता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर कीजिएगा और ये ट्रिक करके देखिएगा, और आपको उसे ब्लेंडर करने का, उसे बॉईल करने का ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। बॉईल करने से मुझे ऐसा लगता है उसकी सारी जायका, उसकी सारी अफादियत तो आपने खो दी, तो फिर आप बना क्या रहे हैं। आप इसे डायरेक्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा लजीज बनती है ये। पर यह कि थोड़ी मेहनत करना होती है, उसे बारीक चॉप करना होता है, उसे वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। तो बस ये एक चीज़ें हैं। गोश्त भी मैंने भून दिया है, बस ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, खुशक हो जाए, तो मैं इसे गोश्त में ऐड कर दूंगी और फिर इसकी भुनाई करूंगी।
हो सका तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर शेयर ना कर सकी तो गाइस समझ जाइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ज़ाहिर सी बात है गाइस, सारा दिन से मैं इतना काम कर रही हूँ तो मैं थक ही जाऊँगी ना इस टाइम तक तो। ये बात मम्मा सुन लेना तो ऐसी क्लास लगाएंगी मज़ेदार सी, बोलेंगी कि तुम लोगों ने किया किया है भाई, तुमने किया किया है। तुमने सिर्फ फ्रिज में से फ्रोज़न फूड निकाला और उसे फ्राई किया और किया किया और अपने लिए मैगी बना लिया। ये भी कोई काम है? काम तो ये होता है जो हम लोग करते थे। अब वो पता नहीं कौन से काम थे जो हमने देखे नहीं है, पर मम्मा लोग ज़रूर करते थे। मैं हमेशा इस बात पे मम्मा को कहती हूँ कि उस वक्त हम कहाँ थे, मतलब हम तो नहीं देख रहे थे ना आपको, आप क्या कर रही हैं। पर वो हमेशा मुझे हंस के बोलती हैं कि तुम्हें नहीं पता, हम लोग इतना मेहनत वाले काम करते थे, इतना ज़्यादा रोज़ाना के हिसाब से काम करते थे और इतना मेंटेन करके रखते थे सब चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी रखते हैं, हम लोगों से भी वो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मम्माओं का होता है ना कि औलाद को सीधा भी तो रखना होता है, इसीलिए शायद ये एक्सपीरियंस अपने वो शेयर करती रहती हैं हम लोगों से। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना। गाइस बस मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ और मैं आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग में। तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप के अंदर, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ढेर सारा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।